नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं जीके एंड जीएस के मिक्स्ड 1001 लाइनर क्वेश्चंस, जो कि लुसेंट बुक के एसएससी और रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो को प्रॉफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से है? चिकित्सा। पाली ग्रंथ में मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण दिया गया? अशोक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महान धार्मिक घटना महामस्तिका विषय किससे संबंधित है? बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुछ कितने तीर्थकार हुए? 24। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला थी? प्रजापति गौतमी। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? स्थूलभट्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है? जातक। अनेकांतवाद किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक युग में यौ को कहा जाता था? जौ। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 21, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद। ग्रीक यूनानी द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज की उपाधि दी गई थी घनानंद को। प्रथम मगध साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? 6वीं सदी में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। वह शासक जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? अशोक। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। 29, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। मौर्य शासन में प्रचलित मुद्रा थी? पन। क्वेश्चन नंबर 34, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? मास्की अभिलेख बोल सकते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 36, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। 37, भारत में रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। 38, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। 39, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों द्वारा। 40, कनिष्क की राजधानी थी? पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 41, शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज किया? कण्व ने। 42, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों के द्वारा धारण की? शक है। क्वेश्चन नंबर 43, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी के मंदिरों को निर्माण कराया था? सेन गुटवन। तमिल भाषा के सिल्लापा दिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 45, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? यह है दोस्तों तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्लका पीएम। 47, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। 49, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन टू
किस वंश का शासक था? इसे हम प्रवर्तन द्वितीय बोलेंगे। ये था वाकाटक। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्त वंश का शासक जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 51, अजंता की चित्रकारी किससे संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 4वीं सदी में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 1000 क्वेश्चन है और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त। किस वंश ने शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह है गुप्त वंश के शासक। क्वेश्चन 55, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। 56, मिहिर कुल का संबंध था हुनों से? 57, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। 58, चनी के राउंड टाइप हो गया, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण कब हुआ था? 221 ईसा पूर्व। 59, हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हैंशांग। 60, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था, है ना, युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। 63, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? शिकार। 64, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका? पंचतंत्र। 65, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। 66, महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि है, जिसे कब्र भी कहा जाता है। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राणा कुंभा। तो दोस्तों इसमें सारे मैंने एसएससी और रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को इसमें ऐड किया हुआ, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 67 हो चुका है हमारा। 68 देखते हैं, पृथ्वीराज रासो बुक लिखी गई है चंद बरदाई द्वारा। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है? गुजरात। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने करवाया था। 71, भगवान नटराज का मंदिर स्थित है? चिदम्बरम में है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्गुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? 700 से 800 ईसा में। होयसल की राजधानी का क्या नाम है? द्वार समुद्र। 75, यदि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। 76, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। 77, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक था? राजेंद्र प्रथम। किस राष्ट्र वंश के शासक रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। 79, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। लोदी वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 82, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन से, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है एसएससी, रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 84 देखते हैं, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। 85, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 86, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। 87, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद घोरी को माना जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी बोलेंगे इसे। 89, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। 90, कृष्णदेव राय राजा थे विजयनगर के। गोलकुंडा कहाँ पर है? गोलकुंडा है दोस्तों हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में है। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा। किस संगम वंशी शासक को प्रोड़ देवराय भी कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह। 1565 ईसा में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध।
गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। आदि शंकराचार्य जिन्हें शंकराचार्य भी कहा जाता है, का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता था वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जीके एंड मैथ्स बाय गजेंद्र। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। कबीर के गुरु थे रामानंद। 102। असम का चैतन्य किसे कहा जाता? शंकर देव। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख मोहद्दीन चिश्ती। 104। किसे महबूब महबूब ये इलाही कहा जाता था और दिल्ली अभी दूर है दिया था? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दिल्ली अभी दूर है, तो ये दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। 105। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। 106। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 अप्रैल 1556। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। तानसेन किसके दरबारी थे? अकबर। सैयद भाइयों को हराया था मोहम्मद शाह ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। 1 पे चलते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसने बहता पानी होकर निर्माण करवाया था? ये करवाया था बाबर ने। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा वंश की स्थापना कब की थी? 13 अप्रैल 1699 में। महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है रज्मनामा। आईने अकबरी किसकी कृति है? अबुल फजल फजल है, सॉरी ये फरज टाइप हो गया। नेक्स्ट 118। अकबर ने दीन हिलाई किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतामुद्दौला का मकबरा बनाया था नूरजहां ने बनाया था। पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी शेरशाह ने। 121। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर, एमपी मध्य प्रदेश में है। 122। मुगलों ने नौरोज त्योहार लिया था, पारसियों से लिया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़। 124। अष्टप्रधान संबंधित है शिवाजी से। 125। चौथ जो ये शिवाजी के थे उसमें चौथ था, तो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि है, ये एक प्रकार का कर था, है ना, टैक्स। 126। अष्टप्रधान में सुमंत थे, विदेशी मामलों की देखरेख करने वाले जो सुमंत थे, जो अष्टप्रधान में थे, वो ये सुमंत का काम हुआ करता था विदेश मामलों की देखरेख करना। 127। किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। गुरिल्ला युद्ध का संबंध है शिवाजी से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, उसका नाम है काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा शासक था? पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय था ना। 131 पे चलते हैं। शिवाजी के सर्वाधिक प्रभावित थे, तो जीजाबाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे शिवाजी। 1498 में वास्को डिगामा, जो कि कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। भारत में कहाँ उतरा था? ये तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। 133। जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी थी? हॉकिंस को दी थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। हड़प नीति के समय कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा। 136। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। 137। किसने शासन में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी। 138। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो यह है जो गवर्नर थे, जॉर्ज क्लार्क। 139। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140। 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली जो टेलीग्राफ लाइन कहाँ से शुरू की गई थी? दोस्तों, तो ये शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच। 141। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। महाराष्ट्र का सुकुरत किसे कहा जाता? गोविंद रनाडे को। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। 144। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। 1815 में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का अंत किया था, इनके लिए भी जाने जाते हैं ना, राजा राम मोहन राय। 146।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसने कहा था? स्वामी दयानंद सारस्वत ने, और इनकी बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 148 दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? तो 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो 1893 में इन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था तो वहां पर इन्होंने भाग लिया था। 150 बारदोली सत्याग्रह जो 1828 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। 151 वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चला गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा केरला में। 152 ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था छोटा नागपुर से। 153 क्वेश्चन नंबर 153 प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। 154 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 155 अंग्रेजी ने सबसे पहले कौवा का बागान कहाँ लगवाया था? वायनाड जनपद में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट चलते हैं। कानपुर से जो 1857 की क्रांति हुई थी वहां का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे। 158 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850 जो कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी के समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये होम को कहा जाता है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 और किया था सलीमुल्लाह ने, है ना। 162 भारत में गरम दल के पिता कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। इनकी बुक का नाम है गीता रहस्य। 163 बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में हुआ था बिहार बंगाल से अलग। 164 सिंगापुर में 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था 1943 में दिल्ली चलो का नारा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है कायदे आजम। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस एन बनर्जी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में की गई थी। नेक्स्ट कौन? फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे इंडिया, वो आए थे 1915 में, भारत वापस लौट गए थे। और करो या मरो का भी नारा किन्हें दिया है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 169 चोरी चौरा नामक स्थल है गोरखपुर यूपी में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 से। देश शासन से परिचय कराया था चेम्सफोर्ड ने। जय हिंद नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 174 1932 का पुनः संबंध किससे संबंधित था? तो जो ये था दलित वर्ग से। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा आया था। तो ये था 1935 से, है ना। 177 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो कैबिनेट मिशन योजना उसी के अनुसार जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। 171 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो उस समय थी 13। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ हुई? अधिवेशन में रखी गई थी, फैजपुर अधिवेशन में। 181 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो ये लिए गए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। 184 दल बदल के आधार पर नव निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुच्छेद सूची में दिया गया? तो 10वीं अनुसूची। 185 कौन सा अनुच्छेद छूत से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 324 का संबंध है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य से। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य कब बना था? तो 1953 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 में दिया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितनी मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। संसद के कुल सदस्यों का कितना वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10 भाग होना चाहिए जो टोटल सदस्य है उनका। 194 पे चलते हैं।
भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो हुआ था 1927 में। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम लोकसभा बैठक हुई थी 13 मई 1952। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जी.बी. मावलकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत सरकार द्वारा प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत के कौन होते हैं? महान्यवादी। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। राज्यपाल सोने के पिंजरे से निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, यह कथन किसका? बहुत अच्छा कथन है ये था सरोजिनी नायडू जी का। विधान परिषद संबंधी अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 169। राज्यों की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 210 योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को। ईवीएम का चुनाव कब से प्रारंभ हुआ? तो 1998 से। संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 होता है उसके तहत। भारत के किस राज्य में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो केरला में बनी थी। कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा एसके डे। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन। कौन आएगा इसके होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? ह्रास। किसी राष्ट्र की आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज दर की कमी। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति है उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। भारत में रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। मुद्रा की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में सिक्के अधिकृत करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। सोना मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोलार की खानों में। भारतीय हीरा संस्था कहाँ पर है? सूरत में। हट्टी सोने की खाने कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। 240 क्वेश्चन नंबर 240। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कौन सी समिति बैंकों के सुधार से संबंधित है? नरसिंहा समिति। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन। केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्था कहाँ पर है? खड़गवासला में। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर। 247 एगमार्क किसके मानक की गारंटी देता है? तो काय की देता है? गुणवत्ता की। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर विजय कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चालू हुआ था? तो 1970 में। बीटी बीज का संबंध है कपास से। भारत में सबसे अधिक मात्रा में दाल का उत्पादन होता है एमपी में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण के पठार।
IR20 किस चीज के अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो ये चावल की है। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस इमदाद के कारण अधिकतम है? तेल। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने को और जो PDF तैयार करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी उद्योग को। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? 1950 में। भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखे के पश्चात आया था ना, लगा था उस टाइम में। योजना अवकाश जब लगा था 1966 के सूखे के टाइम में। आत्मनिर्भरता कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य था? 7वीं योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। 261 भारत सहायता क्लब की शुरुआत कौन सी योजना में की गई थी? द्वितीय योजना। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली उच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं योजना, जो की थी 1974 से 1978 के बीच में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेरॉड डोमर मॉडल पर। अनवरत योजना, जिसे रूलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1978 से 83 के बीच में। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। कौन सी योजना ने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो जो तीसरी योजना थी पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति को जन्म दिया था। देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ट्रेड वेंचर्स। WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। क्वेश्चन 270 गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। 271 कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे? जर्मनी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। 276 ब्रह्मांड विस्फोटी तारा कहलाता है? अभिनव तारा। कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर है? तो यह है शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। 279 सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? हीलियम। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना। 281 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। 282 सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। 283 पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। 284 पृथ्वी की परिधि नापी थी इरेस्तेजी ने। 285 पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 43 किलोमीटर। 286 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। 289 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 किलोमीटर लगभग। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन से ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। दोस्तों ये जो PDF तैयार किया मैंने खुद से ही पूरा टाइप करके किया हुआ है। तो दोस्तों कहीं गलती हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने खुद से ही इसको टाइप किया है पूरी PDF को, तो कहीं कुछ रॉन्ग भी हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 293 चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? 7। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। ब्लू मून की परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है शियर। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। नेक्स्ट, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है, तो 15 डिग्री। कौन सा देश भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये सिंगापुर कंट्री है जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। कौन कायंत्रित सेल है? संगमरमर। मोना लोहा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी। अननुमेय प्राकृतिक आपदा है भूकंप। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत श्रृंखला। ज्वालामुखी के कप के आकार की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? क्रेटर। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? प्रशांत महासागर।
ज्वालामुखी की सबसे अधिक सक्रियता किस देश में पाई जाती है? जापान। कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे है? ब्लैक पर्वत। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 0.03%। कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयनन मंडल। भूपृष्ठ के परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो दोस्तों इस वीडियो में सारे जो सब्जेक्ट है सभी को कवर किया गया, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल है, या आपका राजनीति हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, विविध क्वेश्चंस हो गए, कल्चरल हो गए, डे दिवस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सभी को इसमें मैंने ऐड किया हुआ। तो आप इसको कम से कम 4 से 5 बार देखिए, आपका सारा के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभमंडल। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 5। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। समुद्री समीर बहती है दिन के समय। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवातीय गतिविधि। 3 to 6। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है क्या? बरसने के कारण क्या है? निम्न आर्द्रता के कारण। चक्रवात कब आता है? जब केंद्र से निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। वह सागर कौन सा जो भूमध्य है? अरल सागर। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिका। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो मृत सागर। विश्व की 332 विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। नियाग्रा प्रपात है यूएस में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 335। तंजानिया और युगांडा के बीच कौन सी झील अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती? तो विक्टोरिया झील। क्वेश्चन 336। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर को जोड़ती है? कील नहर। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। जावा और सुमात्रा द्वीप किस महाद्वीप में? इंडोनेशिया। वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरुटिब्बा, जिसे ड्यून कहा जाता है। जिस कुएं में जल से स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं उत्स्त्रुतकूप। ज्वालामुखी गतिविधि किस प्रकार की झील बनती है? कॉल्डेरा झील। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीपीय। अंधी घाटियां पाई जाती है क्रस्ट प्रदेश में। डेथ वैली कहाँ पर है? तो यह है कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। मरुद्वीपीय किससे संबंधित है? हिम नदी। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ये तकला माखन है मरुस्थल किस देश में? चीन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। सुंडा ट्रेंच किस महासागर में है? तो हिंद महासागर। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर। नेक्स्ट। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किस के द्वारा पृथक होते हैं? तो यह बेरिंग जलडमरू मध्य। क्वेश्चन 362। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। पाक स्टेट किसके बीच में स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानी को पृथक करता है? तो यह हो जाएगा बॉस जल डमरू मध्य। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। बेंगुला धारा है ठंडी महासागरीय धारा। क्वेश्चन 369। प्रवाल भित्ति या समुद्री प्रतिरूप भित्ति है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का। विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगहो नदी को। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व में सबसे ऊंचा बात कौन सा है? तो है रोग वंश की तजाकिस्तान में है।
377 पेरिस शहर किस नदी पर है? शीन। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो डेनबू। खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ? नील नदी। नेक्स्ट, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ? टाइबर। मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को श्रृंखला कहलाती है। कोसिस्मल लाइन्स। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदिक्पाती रेखाएं। समोच्च रेखाएं ऐसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है आसोथर्म। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता का माप है? भूकंप। भौगोलिक ग्रंथ कास्मास के लेखक कौन है? हमबोल्ट। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, प्रेरी घास भूमि का संबंध है उत्तरी अमेरिका। पंपास का संबंध है दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल से। पंपास के मैदान है अर्जेंटीना में। लानूस कहाँ की घास स्थल है? गुआना उच्च भूमि। डाउन्स घास स्थल है ऑस्ट्रेलिया। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होंगी जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेश। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? जापान। मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि के साथ करना। जोहान्सबर्ग विख्यात है सोने की खान के लिए। सबसे बड़ा तेल भंडार है वेनेजुएला। उन उत्पादक सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। संसार में रेलवे का सबसे बड़ा जाल है यूएस में। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है डच के एल। दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ तो उससे काफी ज्यादा टाइम हो जा रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ, है ना। जर्मनी के मुख्य मार्ग सड़क नेटवर्क क्या कहते हैं? ऑटोबान। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। क्वेश्चन 409, एस्किमो निवासी कर्नाटक के। पिग्मी निवासी अफ्रीका के। जायर का पुराना नाम था कांगो। विश्व की चीनी का भंडार कौन सा देश को कहा जाता है? क्यूबा। भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? नेल्लूर को। भारत में किसे पर्ल सिटी कहा जाता है? तूतीकोरिन। 415, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। नहरों का शहर कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है। भारत का दक्षिण भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36। भारत में कितने समुद्र तट के किनारे हैं? 9। भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे? तो उनकी संख्या है 9। कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। डोरंड लाइन कौन से देशों के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। मन्नार की खाड़ी किस तट के साथ अव्यवस्थित है? तमिलनाडु। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। भारत के पश्चिम तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी का पर्वत। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पानली। नंदा देवी शिखर है उत्तराखंड में। सिपकी दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 437, सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला से। पंजी किस नदी पर है? मांडवी। श्रीनगर किस नदी पर है? झेलम। यरलुंग जंगबो किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तीन बांध पर किस नदी पर है? रावी नदी पर। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचे प्रपात है जोग जलप्रपात। नागार्जुन बांध कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। मेट्टूर बांध कौन से राज्य में? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 448, हीराकुंड बांध कौन से राज्य में? उड़ीसा। लेंगुन झील है चिल्का झील। लेंगुन जो वाली झील है वो चिल्का झील है। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में? सॉरी ये टाइप करना भूल गया मैं, सॉरी इसके लिए। हिड़कर परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी। कोयना परियोजना कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक पड़ता है? तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून के कारण सॉरी क्या हो गया? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी। कोयना परियोजना कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक पड़ता है? तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तट
पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून शब्द का उत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा से। क्वेश्चन 457, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? देहरादून। वैश्विक विरासत वन माना जाता है सुंदरवन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत पर। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक का दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों एक छुड़ी, हाँ ये हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों झारखंड में है ना। कहाँ तक आ गए थे? उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 460, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ? जम्मू में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में। राइनो के लिए जाना जाता है कांजीरंगा अभ्यारण्य, ये गेंडों के लिए भी जाना जाता है ना। नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में, राजस्थान में है। अपने प्राकृतिक परिवेश वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। भारत के लिए सार्वधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तलो उत्चलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार क्षेत्र में। धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मकरला मिट्टी। भारत के किस क्षेत्र में असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। अंगूर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली कौन से राज्य में अधिक होती है? गुजरात। केसर सबसे अधिक होता है कश्मीर में। दलहन शोध संस्था है कानपुर में। झूम है खेती का एक तरीका है। कौन से जिले में काफी अधिक मात्रा है? कॉफी जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है? कुर्ग कर्नाटक। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। रबड़ किस राज्य में अधिक होता है? केरल में। पीली क्रांति किससे संबंध है? तिलहन। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। झारिया खोल क्षेत्र धनबाद झारखंड। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले हुआ था डिगबई असम में। खेतली खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। गंधक के लिए उत्पादन में आगे है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भिलाई संयंत्र किस मदद से, भिलाई जो संयंत्र है किसकी मदद से बना? रूस। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। शक्कर फैक्ट्री अधिक है यूपी में। सेंट्रल चर्म अनुसंधान है चेन्नई में। भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग है NH7। कौन से मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? NH1। रेल लाइन किसके शासन में बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को। ग्रांड ट्रंक सड़क है अमृतसर से कोलकाता को जोड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में। मारमा गाँव बंदरगाह है गोवा में। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है? केरला। 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है 73.0%। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट 510 क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग है 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री की साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? मिजोरम। सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में? पंजाब। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहाँ जिसका लिंगानुपात है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम है हरियाणा 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। अधिक साक्षर जिला है सरचिप मिजोरम सॉरी। कम साक्षर जिला अलीराजपुर। पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। महिला साक्षरता दर है 65.46। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। भारत का लिंगानुपात है 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है थाने। छोटा जिला है दिबांग घाटी। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना हुई थी सन 1931 में।
अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान एंड निकोबार। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महिला साक्षरता दर है 64.46%। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला माहे और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दमन। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गारो खासी जयंतीय जनजाति के राज्य में पाई जाती है। जो तीनों जनजातियां पाई जाती है मेघालय में। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह पर। थारू जनजाति पाई जाती है तराई प्रदेश में। कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी पर। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। भारत का तोता कहा जाता अमीर खुसरो को। क्वेश्चन 540 संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। राम मियाँ के मल्हार के रचयिता कौन है? तानसेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। संत तुकाराम कौन से राज्य से? महाराष्ट्र। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, किसने कहा था? कबीरदास। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली? आंध्र प्रदेश। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ? केरल। कौन से नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता? कथकली। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। सितारा देवी का संबंध है कथक से। क्वेश्चन नंबर 552 यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भारतनाट्यम। अच्छन महाराज को किस क्षेत्र से नृत्य? बिंबावती देवी विख्यात है मणिपुरी के लिए। झावेरी बहन का संबंध है मणिपुरी से। लीला सैमसन का संबंध है भारतनाट्यम से। बिरजू जो महाराज है उनका संबंध है कथक नृत्य से। नेक्स्ट, कथकली का मुख्य प्रेरणा केंद्र महाकवि वल्लतोल। कजरी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? यूपी। पंडवानी लोक नृत्य। पंडवानी है यहाँ टाइप नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ का है ना। डांडिया कहाँ का नृत्य है? गुजरात। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम। इक्के बाना जापानी कला कहाँ की है? फूलों की व्यवस्था। जो कला है वो फूलों की एक व्यवस्था है। इकेबाना जो जापान की कला है ना, फूलों की व्यवस्था है। राउफ कहाँ का नृत्य है? जम्मू एंड कश्मीर। सुई सुनी लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। छपेली लोक नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से। नेक्स्ट, यात्रा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? पश्चिम बंगाल। चरकुला नृत्य का संबंध है ब्रजभूमि से। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है दरबारी। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गजल और ठुमरी से। 572 क्वेश्चन नंबर। सबसे प्राचीन यंत्र है वीणा। मुंह से बजाने वाला यंत्र अलेगोजा। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से वाद्य बजाने में निपुण थे? वायलिन। नेक्स्ट, 576 शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है? संतूर। कौन सा सुशीर वाद्य? बांसुरी। कौन सा सुशीर वाद्य है? तो इसका आंसर होगा बांसुरी। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। चित्रकार। चित्रकला मुगल शैली का प्रारंभ किया हुमायूं ने। मुगल काल में बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? अबुल हसन। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में प्रचलित है? बिहार। लास्ट सफल चित्रकारी किसकी है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, जेमिनी राय प्रसिद्ध है चित्रकला से। अमृता शेरगिल प्रसिद्ध है चित्रकला। बनी ठनी चित्र शैली के संबंध है जयपुर शैली से। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी को कहा जाता है अल्पना। कौन सा मुगल काल में चित्रकारी का संरक्षक बादशाह था? जहांगीर। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी। M.F. हुसैन थे चित्रकार। भारत माता पेंटिंग के चित्रकार थे रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कौन सा वेद जादू टोने से संबंध रखता है? अथर्ववेद। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में। ये चोल राजाओं के संरक्षण दिया था शैव धर्म ने। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। शिंतो कहाँ का मुख्य धर्म है? जापान। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है? मणिपुर। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। मीमांसा दर्शन का संस्थापक है जैमिनी। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने, जो कि केरला के रहने वाले। लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल। युगादि नववर्ष है गुजरात का। उगादि पर्व किस राज्य का है? कर्नाटक। गुड़ी पर्व है, गुड़ी पाड़वा भी बोला जाता है महाराष्ट्र में, तो यह है महाराष्ट्र का। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने।
क्वेश्चन 611 आजीविक संप्रदाय के संस्थापक है मक्खली गोसाई। कर्म के सिद्धांत का संबंध है मीमांसा। दक्षिण भारत प्रसिद्ध जैन केंद्र है श्रवण बेलगोला। पुरानी कुल संख्या 18। सगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर में। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। अतापू त्योहार किस से संबंधित? ओणम से। संत कबीर के सम्मान शुरू किया गया मगहर महोत्सव कब से स्टार्ट किया गया? 1990। पपीटी किस का त्योहार है? पारसी। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में? असम। सप्तरथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम। सिनागाग किस राज्य में? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 624 एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कोलकाता में। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी जयजाति केसरी ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? गुजरात। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था नरसिंहदेव द्वितीय ने। श्रवण बेलगोला में गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चामुंडा राय। कश्मीर के मार्तंडे मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक प्रकार की मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी फास्ट कर रहे हैं दोस्तों, अपन कम समय में 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए पूरा फास्ट ही चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 632 देखते हैं। हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। सांची स्तूप का निर्माण किसने करा? अशोक ने। गारो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में। श्री हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा स्थान कहलाता है? कुशानी। कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में? नैनीताल। मुख्य घाटी किस राज्य में? केरल। एलिफेंट पास कहाँ पर है? श्रीलंका। विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन। पंजशीर घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान। विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है सालारगंज संग्रहालय, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1972। दाब का मात्रक है पास्कल। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। श्यानता की इकाई है पॉइज। एंगस्ट्रम का क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। वह अधिकतम ध्वनि तीव्रता है जिसके ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल। निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं सोनार। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई या यूनिट है? प्रकाश। फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कुलिस नलिका का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों में। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी उम्र ज्ञात की जाती है? जीवाश्मों की। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिशन। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। रैम का पूर्व नाम है रैंडम एक्सेस। रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। एल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन? डेटम। डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। लेन का फुल फॉर्म है, सॉरी लेन लिखा हुआ नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है। एंटर की का अन्य नाम है एग्जीक्यूट की। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हीरा क्या है? एक तत्व है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलीकन ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। 689 किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 8 होती है। परमाणु संरचना मॉडल किसने दिया था? बोहर एंड रदरफोर्ड। सबसे पहले रेडियो की सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेरेल ने। जलीय विलयन की अम्लीयता परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? पीएच मीटर। कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं नियॉन। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 697 हड्डियों में पाया जाने वाला द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। वायुयान और रॉकेट बनाने हेतु कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है
यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है? क्रोमियम। एस्बेस्टस किससे बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अमलगम का घटक सदा होता है मरकरी। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई से। कठोर धातु है प्लेटिनियम। भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम। ये एडम उत्प्रेरक है। धान का खेरा रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? जस्ता। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? बेरियम। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0। मानिक का लाल रंग किसकी वजह से दिखाई देता है? क्रोमियम ऑक्साइड। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंधक है ग्रेफाइट। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। अश्रु गैस है अमोनिया। क्या है अश्रु गैस? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? जिनान। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। पेट्रोल का मुख्य संगठक है ऑक्टेन। रबड़ किसका उत्पादन? लेटेक्स का। फलों का मधुर स्वाद किसकी वजह से आता है? फ्रक्टोज। सर्दी में पीड़ानाश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एस्पिरिन। मोम क्या है? एल्डिहाइड। एक्रिलिन है फाइबर। सिरके का जो तिक्त स्वाद किसकी वजह से आता है? एसिटिक एसिड। नेप्थिलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन। जीव विज्ञान के जनक को कहा जाता है? अरस्तु। क्वेश्चन 732। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन। एथलीट फुट रोग होता है कवक द्वारा। तेल प्रदूषण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति। जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनकगो। प्याज में खाने योग्य भाग क्या आता है? ना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है उल्फे। आवासी फल है सेब। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? घास। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? विट्टेकर। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। नेक्स्ट। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब। एक वृक्ष की आयु को पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गाल्जी गाय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। कोशिका की आत्महत्या की तैली कहलाता लाइमोसोम। जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। 2 भिन्न समुदायों के बीच का समक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटीन। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकट उत्पन्न न हो। फ्लाई एश वातावरण प्रदूषण का जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? निक्षालक। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। रक्त समूह का आविष्कार किया था लैंड स्टीनर ने। एडवर्ड जेनर कौन से रोग से जुड़े हुए? चेचक। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम की कीट के प्यूपा से। वेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। पित्त जमा होता है पित्ताशय। नेक्स्ट। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सोयाबीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। काला जर किससे संचारित होता है? सिक्ता मक्खी। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु। कौन सा कवि की रोग है? दाद। ब्लैक बर्ग किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आसिया के मुक्केबाजी। खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग। हाउ आई प्ले ऑफ गोल्फ पुस्तक किसने लिखी है? टाइगर वुड्स। किसने वनडे वंडर्स बुक लिखी है? सुनील गावस्कर। एशियाई गेम पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली में। किसका उपनाम डेनिस द मिनोस है? आंद्रे अगासी। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। किस वर्ष भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल गेम हुए थे कनाडा में। स्टानले कप का संबंध है आइस हॉकी से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। वर्धमान ट्रॉफी का भारत उत्तोलन से। डिकैथलॉन क्या है? 10 आइटम प्रतियोगिता बोला जाता है इसे। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एचडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 31 मई। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी। मिताक्षरा लिखिए विज्ञानेश्वर।
शाहनामा के रचनाकार है फिरदौसी। हर्षचरित के रचनाकार है बाणभट्ट। जय द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास के लेखक वी.एस. नायपॉल। गांधी ने स्टाइल बुक लिखी है लुईस फिशर। अनटोल्ड स्टोरी बुक लिखी है बी.एम. कोल ने। वार एंड पीस, सॉरी ये वार एंड पीस लियो टालस्टॉय द्वारा लिखी गई है बुक। अनेक पे इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रश्दी। द प्रिंस किसकी रचना मैकियावेली। ब्रोकन विंग किसके द्वारा लिखी गई है सरोजिनी नायडू। गुड अर्थ के लेखक है पर्ल एस बक। एशिया ड्रामा के लेखक है गुन्नार मिर्डल। लाइफ डिवाइन बुक है अरविंद घोष द्वारा लिखी गई। घासीराम कोतवाल के लेखक है विजय तेंदुलकर। लज्जा पुस्तक के लेखिका है तस्लीमा नसरीन। काबुली वाला कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। द जिगजैग बुक किसने लिखी, द जिगजैग वे बुक किसने लिखी, अनीता देसाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, स्वीडन। सी.वी. रमन को नोबेल अवार्ड मिला था 1930 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, श्रीमती देविका रानी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था, 1985। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए, 1901। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा। मेरी मैडम जो क्यूरी है उनको 2 बार जो नोबेल अवार्ड मिला है किस क्षेत्र में दिया गया, भौतिक और रसायन के। खेलों में पहली बार भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया था, 1896 में। द्रोणाचार्य जो कि 1950 से पुरस्कार दिया जा रहा है किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, खेल प्रशिक्षक। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए, 1965। तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है 3:2। भाग से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसे मिला था, हरवंश राय बच्चन। यूटोपिया किसकी रचना है, थॉमस मोर। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित की जाती है, त्रिचूर। भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे सिक्के नायडू। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है ताजा पुष्प समूह। अनानास किस प्रकार का फल है, साइकोनस। मशरूम क्या है, कवक। प्रकाश के विद्युत चुंबक स्वरूप की खोज किसने की, सॉरी यहाँ टाइप मिसप्रिंट हो गया शायद। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, बांग्ला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कल्पना चावला। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, राज्यसभा। कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है, कंगारू। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, जयपुर। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है, नॉर्वे। किस वर्ष भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, 1975। भारत में किस राज्य देश का अन्न भंडार कहा जाता है, किस राज्य को देश अन्न भंडार कहा जाता है, पंजाब। किस जानवर को गुलाबी रंग का पसीना आता है, ये है दरियाई घोड़ा। इसको गुलाबी रंग का पसीना आता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, यमुना। किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक। क्वेश्चन नंबर 868, अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार। महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, कोंकण। ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता कौन था, पुरोहित। संविधान के कौन से अनुच्छेद की पंचायत की बात कही गई है, अनुच्छेद 40। कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, जीजा बघेरवाला। कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं, विली विली। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 877, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के किस नाम से जलाए, जीतल। मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था, केरल। बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इमाद शाह परिवार किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है, बरार। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है, चींटी। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है, कटहल। नीला सेब कहाँ पाया जाता है, चीन। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, शुतुरमुर्ग।
कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? नागपुष्प। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कब्ज की। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। बेटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित? कबड्डी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम नागरिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने। भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ खोला गया था? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली उपग्रह मिशन क्या था? आर्यभट्ट। भारत का पहला जनगणना आयोग कब बनाया गया था? 1950। भारत का पहला उपमहाद्वीप कौन है? लक्षद्वीप। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमी पार्क, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला टेलीविजन कार्यक्रम क्या था? कृषि ड्रामा कृषि दर्शन। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम किसने शुरू किया था? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला विधायिका कौन थी? एनी बेसेंट। भारत का पहला ओलंपिक मेडल कब और किस खिलाड़ी ने जीता था? 2 नवंबर 1900 नरेंद्र पदे। भारत का पहला भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत का पहला गायन किसने किया था? अमिताभ बच्चन। भारत का पहला फिल्म स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन था? हरिश्चंद्र भट्ट। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट, भारत का पहला गेस्ट चैंपियन कौन था? सतीश शिखर वारन। भारत का पहला ध्वज दंड कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947। भारत का पहला डिजिटल स्वच्छता अभियान कहाँ चला गया था? चंडीगढ़। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। भारत का पहला लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक कौन सा था? महाभारत। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। भारत का पहला रेलवे यातायात मंत्री कौन थे? जॉन मेरी टैगोर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1961। भारत का पहला राष्ट्रीय योजना क्या थी? पंचवर्षीय योजना। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान है परमवीर चक्र। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव और पौधों को क्या कहते हैं? जैव विविधता। लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाया जाता है? अभ्यारण्य। परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से? कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 931। जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वनस्पति। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह किससे शुरू होता है? सूर्य। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? शेर। सार्क को कब स्थापित किया गया था? 1985। भारत में कितने त्योहार? 36 प्रमुख त्योहार। कंटिन्यूस बोलने में दोस्तों गला भी बैठा जा रहा है, मेरा जाम हुआ गला बैठा जा रहा है। चलिए कुछ नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 939। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 को। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था? 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 30। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय सहित। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावित हुआ था 15 सितंबर 2003 से। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था? न्यू इंडिया। HP का फुल फॉर्म क्या है? हेवलेट पैकर्ड। कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई थी? जनवरी 2020। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन बी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित? द हेग।
भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य देश कौन बना था? दक्षिण सूडान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? मूलशंकर। वेदों की ओर लौटा नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। विश्व रेखा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों यही हमारे समाप्त होते हैं 1000 जो जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन थे लूसेंट बुक के, जिसमें एसएससी और रेलवेज के मैंने प्रीवियस ईयर सभी को ऐड किया हुआ है। आई होप दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने खुद से ही टाइप किया है, पूरा PDF खुद से ही रेडी किया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें भी इस वीडियो को प्रॉफिट हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो भी आने वाले वीडियोस है उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।